Good morning students. Welcome back to my new video. In today's class, we will do exercises from chapter 8 Secrets. This video is part 3. In part 1 and part 2, we have discussed the whole chapter line by line. If you have not watched part 1 and part 2 of this chapter, then first go and watch part 1 and part 2 and then come to part 3 this video. Now let's begin our class. So first we will do a quick recap of this chapter Secrets. Chapter 8 Secrets. Writer is Louisa May Alcott. And the main characters in this story are 4 March sisters. So in this story there are 4 sisters. They are Meg, Jo, Beth, Amy. Meg the eldest, traditional and beautiful. So जो मैग रहती हैं वो सबसे बड़ी सिस्टर रहती हैं, वो ट्रेडिशनल रहती हैं एंड ब्यूटीफुल रहती हैं. जो the main focus of the story. The story Secret is based on Jo, a spirited tomboy, impulsive and opinionated. She is affectionate in her own way. Beth, a gentle musician and shy in nature. Amy, pampered and artistic. Mother's name is Marmee March and their mother's name is Marmee March. Laurie, he is young man and of the same age as Jo and he is very good friend of Jo. एंड इस स्टोरी में एक यंग मैन रहता है जिसका नाम लॉरी रहता है. वो बहुत अच्छा फ्रेंड रहता है जो का एंड ही इज सेम एज ऑफ जो. नाउ हियर इज समरी ऑफ चैप्टर सीक्रेट्स. जो finishes the manuscript of 2 stories and brings them to a newspaper man in town without telling anyone. She is very anxious. She meets Laurie as she comes out of the news office. After he pleads with her to tell him what is going on, she confides her secret. And then Jo agrees to tell Laurie that she had just come from a newspaper office where she left 2 stories to be considered for publish. For about a week, Jo behaved strangely. Then one day she reads a story aloud from a paper and announces at the end that the story was hers. She has not gotten paid, but she says that she will get payment for future stories. She feels wonderfully independent. So students, this is a summary of chapter 8 Secrets. स्टार्टिंग में इस स्टोरी में पता चलता है कि ये स्टोरी एक अक्टूबर मंथ की है. उस टाइम जो बिज़ी रहती हैं अपने रूम में मैन्युस्क्रिप्ट लिखने में. जो ने पहले से ही एक मैन्युस्क्रिप्ट लिख के रखा था एक बॉक्स में एंड एक मैन्युस्क्रिप्ट वो लिख रही थी. इट मीन्स शी वॉज राइटिंग 2 स्टोरीज. एक स्टोरी उनकी फुल्ली कंप्लीट थी और एक स्टोरी में वो कुछ चेंजेस कर रही थी एंड अपने लास्ट में कुछ साइन अपना कर रही थी. देन जैसे ही उनकी 2 स्टोरीज कंप्लीट हो जाती हैं, देन जो अपने घर से बाहर निकल आती एंड वो बहुत सीक्रेट तरीके से बाहर निकल आती हैं कि सो दैट उनके घर में जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ना पता चले. बिकॉज ये चीज़ वो अपने घर से हाइड करना चाहती थी एंड इस बात को वो अपने फैमिली में बताना नहीं चाहती थी. इसको एक सीक्रेट की तरीके से रखना चाहती थी कि हाँ, मैं अब न्यूज़पेपर मैन के पास जा रही हूँ अपनी स्टोरीज देने के लिए सो दैट ही कैन पब्लिश दैट स्टोरी इन न्यूज़पेपर. सो वो अपने घर से बहुत सीक्रेट तरीके से बाहर आती हैं सो दैट नो वन कैन नोटिस. उनके घर में कोई भी ये चीज़ नोटिस ना करे. देन वो जब उस बिल्डिंग के पास आती हैं जहाँ न्यूज़पेपर एडिटर का ऑफिस था, देन उस बिल्डिंग के पास आती हैं वो अपने रास्ते को बार बार चेंज कर ले रही थी. मीन्स अराउंड 3 टाइम्स उन्होंने अपने डायरेक्शन चेंज कर लिए. उस बिल्डिंग के पास जाके पहुँच के वो अपने डायरेक्शन बार बार चेंज कर लेती बिकॉज वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी. देन
क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा स्टोरीज़ लिखी थी, इतना ज़्यादा हार्डवर्क किया था उस स्टोरी में, देन वो बहुत नर्वस थी कि पता नहीं मेरी जो स्टोरी है वो न्यूज़पेपर पर्सन को अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। देन फाइनली जो एग्री करती हैं कि नहीं मुझे जाना है, मैं अब जाऊंगी अंदर, फाइनली वो डिसाइड कर लेती हैं कि येस नाउ आई हैव टू गो इनसाइड। ये सारी एक्टिविटी करते हुए स्ट्रीट पे वहाँ पे उनका फ्रेंड लॉरी उनको देखता रहता है दूर खड़ा होके। देन लॉरी देखता है कि जो एंटर करती हैं एक बिल्डिंग के अंदर, एंड जो बिल्डिंग में फर्स्ट ऑफिस रहता है वो एक डेंटिस्ट का रहता है। देन लॉरी को ये लगता है कि जो डेंटिस्ट के पास गई हैं अपना टीथ दिखाने के लिए, देन बट ऐसा नहीं रहता है, वो एक न्यूज़पेपर पर्सन के पास जाती हैं अपना स्टोरी सबमिट करने के लिए। देन वो उस बिल्डिंग से 10 मिनट्स के बाद बाहर आती हैं। देन जो वहाँ पे लॉरी उनका बाहर वेट करता रहता है, एंड फिर जो से पूछता है कि जो आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप डेंटिस्ट के पास गए थे, कि आपकी टीथ कैसी हैं। देन जो रिप्लाई करती कि मेरी टीथ ठीक है, मैं 2 टीथ अपने निकलवाने के लिए गई थी, बट फॉर दैट आई हैव टू वेट फॉर अ वीक, उसके लिए मुझे 1 वीक तक इंतज़ार करना पड़ेगा। देन लॉरी जो को कुछ अजीब तरीके से देखने लगता है, बिकॉज जब ये जो लॉरी से झूठ बोलती हैं कि मैं डेंटिस्ट के पास गई थी, उस टाइम वो बहुत हंसती हैं, बिकॉज जब आप किसी से कुछ झूठ बोलते हो देन अब वो हंसी आपके फेस पे आ जाती है। देन लॉरी उनको बार बार पूछता है कि नहीं आप बताओ आप कुछ मिसचीफ किए हो। देन जो एग्री करती हैं कि ओके हाँ मैं गई थी न्यूज़पेपर पर्सन के पास, मैंने अभी यहाँ 2 स्टोरीज़ अपनी सबमिट किए, एंड न्यूज़पेपर एडिटर ने कहा है कि हाँ उनको मेरी 2 स्टोरी अच्छी लगी, बाकी उन्होंने कुछ नहीं बताया कि मैं इसको पब्लिश करूँगा न्यूज़पेपर में कि नहीं पब्लिश करूँगा। देन ये बात सुन के लॉरी बहुत खुश हो जाता है एंड ही वॉन्ट टू सेलिब्रेट इट, बट जो ने मना किया उनको कि नहीं अभी हम लोग कुछ सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बिकॉज अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि पता नहीं उनको मेरी स्टोरी अच्छी लगी कि नहीं, पता नहीं वो मेरी स्टोरी पब्लिश करेंगे कि नहीं न्यूज़पेपर में। देन जो एंड लॉरी घर आ जाते हैं, एंड वो दोनों एक दूसरे से अजीब वो तरीके से बात करते हैं, कम्युनिकेशन साइन कम्युनिकेशन स्किल से, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का सीक्रेट जानते थे, जो ने अपना सीक्रेट शेयर किया था लॉरी से। सो वो एक दूसरे से इशारों के थ्रू बात करते थे कि इशारों में जब आप कोई सीक्रेट जानते हो किसी के बारे में, देन आप इशारों में एक दूसरे से बात करते हो, सो दैट जो बाकी मेम्बर्स हैं घर के उनको कुछ ना पता चले। देन जैसे ही देन वन सैटरडे को ऐसा होता है कि जो को अपने न्यूज़पेपर में पता चलता है कि उनके न्यूज़पेपर में उनकी स्टोरी आई है। देन जब लॉरी को भी ये बात पता चलती है, देन लॉरी जो के पास आता है एंड उनको बधाई देता है कि आपने बहुत अच्छा स्टोरी लिखा है। देन ये सब जब बातें होती हैं, देन मैक नोटिस करती है कि वो दोनों एक दूसरे से कुछ बात करें एंड कुछ मैसी मीन्स कुछ उन लोग के बीच में कुछ चल रहा है जो कि हम लोग को नहीं पता है। देन मैक अपनी बहन से पूछती हैं, जो से पूछती हैं कि जो ऐसा क्या इंटरेस्टिंग तुम दोनों के बीच में चल रहा है जो तुम लोग मुझे नहीं बता रहे हो। देन जो कहती हैं ये बस एक स्टोरी के बारे में है जो हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। देन उनकी सिस्टर कहती हैं ओके तुम मुझे भी ये स्टोरी पढ़ के सुनाओ। देन जो अपनी तीनों बहनों के सामने मैक एंड एमी एंड बेथ के सामने स्टोरी पढ़ती हैं। देन उनकी सारी बहनें वो स्टोरी पढ़ने के बाद सुनने के बाद कहती हैं कि अरे जो आपने ये स्टोरी। देन उनकी स्टोरी सुनने के बाद उनकी जितनी सारी बहनें रहती हैं, इनकी तीनों बहनें इनको कहती हैं कि ये स्टोरी से बहुत इंटरेस्टिंग है एंड स्टोरी का जो ट्रेजिक एंड है वो बहुत अच्छा है, ये स्टोरी किसने लिखी है। देन जो बहुत खुश होकर कहती हैं ये स्टोरी मैंने लिखी है। देन उनकी जो सिस्टर्स रहती हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं एंड उनको विश्वास नहीं होता है कि ये जो ने लिखा है। देन उनकी जो बड़ी सिस्टर होती है मैक, वो बोलती है मुझे अपना नाम दिखाओ न्यूज़पेपर कि तुम्हारा नाम कहाँ लिखा हुआ है। देन जो अपनी सिस्टर को दिखाती हैं कि न्यूज़पेपर की स्टोरी के एंड में मेरा नाम लिखा है मिस जोसेफाइन मार्च, जो का रियल नेम रहता है जोसेफाइन मार्च एंड शॉर्ट फॉर्म में हम उनको जो बुला रहे हैं स्टोरी में। देन उनकी सिस्टर्स बहुत खुश हो जाती हैं एंड मैं कुछ अपनी सिस्टर से पूछती हैं क्या तुम्हें इस स्टोरी लिखने के लिए कोई पेमेंट मिली है। देन जो बताती हैं कि नहीं मुझे इसके लिए कोई पेमेंट नहीं मिली है, बिकॉज स्टार्टिंग में जब आप स्टोरीज़ लिखते हो, आप जब बिगनर रहते हो, देन उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं मिलती है, बट जैसे जैसे आप स्टोरीज़ लिखते रहोगे आपको पेमेंट मिलेगी। अभी जस्ट मेरा स्टार्टिंग है, सो अभी मुझे पेमेंट कोई नहीं मिली है, बट जैसे ही मैं स्टोरीज़ और लिखूँगी मुझे पेमेंट मिलेगी एंड उस पेमेंट से मैं अपनी फैमिली को
सपोर्ट करूँगी। सो एट द एंड ऑफ द स्टोरी जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं बिकॉज नाउ वो एक इंडिपेंडेंट लेडी बन जाती हैं कि अब वो इंडिपेंडेंट होकर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं। सो यही है स्टोरी का एंड। आई होप नाउ द स्टोरी इज़ अंडरस्टूड। Now students, here are difficult words with their meaning. The first word is scribble, which means written or drawn carelessly. Manuscript, a book, document or piece of music written by hand. Flourish, to wave something in one's hand in a noticeable way. Wistful, having or showing a feeling or regretful longing for something that is past or over. Maneuver, which means a careful movement with a purpose in mind. Ordeal, a terrible or painful experience. Disapproving, which means showing that one thinks someone or something is bad or wrong. Betrayed means showing feelings that one was trying to hide. Frill means a decoration that consists of a narrow piece of cloth. Pathetic, which means feel pity or sympathy. Flush, which means red in the face. Solemnity, which means the quality of being serious in behavior or manner. Now here are question answers. Now students, here are question answers which are given on page number 67 from your literature book. Comprehension. A. Complete these sentences. First sentence, taking the two manuscript with her, Jo walked to downstairs. Means यहाँ जो दो manuscript को अपने pocket में रखती हैं and then she walked to downstairs. Second, seeing the staircase, Jo suddenly dived into the street. Third, the street that Jo shared with Laurie was that she left 2 stories with a newspaper man and he is to give the answer next week. Fourth, for a week or so, Jo behaved so strangely that her sisters were quite confused. Fifth, the newspaper man liked Jo's stories but did not pay bigness. Now here are question answers. Now students, here are question answers. B. Question. Answer these questions with reference to the contest. There are 2 which I want to have out, but I must wait a week. Who is the speaker? Jo is the speaker here. B. What are the 2 that the speaker wants to have out? The 2 that the speaker wants to have out are the stories. C. What does the listener think the 2 are? The listener thinks the 2 are some mischief of Jo. Now coming to second question, what does we do with that girl? She never will behave like a young lady. ये सेंटेंस कौन बोलता है? ये सेंटेंस मैग बोलती हैं जब वो विंडो के पास बैठी रहती हैं एंड वो देखती हैं विंडो के बाहर कि लॉरी जो का पीछा करता रहता है, मीन्स उसे चेस करता रहता है। दैट टाइम वो कहती हैं कि जो कब बिहेव करेगी यंग लेडी की तरह। सो द आंसर इज ए. हु सेज दीज वर्ड्स? मैग सेज दीज वर्ड्स. बी. हु इज बीइंग रिफर्ड टू? जो इज बीइंग रिफर्ड टू. C. Why does the speaker say this? The speaker said this because she saw that Laurie was chasing Joe in the garden. So now students, we have completed 2 exercises. In our next class, we will do long question answers. Your homework for today is to try all the long questions which are given on page number 67, and you have to also write all the questions answer which we have discussed today in your fair literature copy. Please do your homework and don't forget to write your name, class with section for your attendance. Thank you class. Be safe and stay at your home.